अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम है हसन। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और ये है द हॉट रिव्यू। और ये है द हॉट। क्या हो गया हसन, खैरियत है? कुछ और ज़हन पे आपके चल रहा है आजकल? मुझे लगा मैं ये कहता हूँ ये, और आप देख रहे हैं हॉट रिव्यू। नहीं, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। दिस इज द हॉट रिव्यू। दिस इज द हॉट जी। व्हाट्स अप? नथिंग, व्हाट यू टेल। ये हमारा हॉट रिव्यू संडे वाला है या फ्राइडे वाला? जी, क्या हो गया? खैरियत है? नहीं ठीक है। ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग की ना अभी एक और। सितारे आपके ठीक गर्दिश कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं? होश और हवास में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दवाइयां शवाइयां तो नहीं आप अंडर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। द इन्फ्लुएंस ऑफ नहीं ऐसा कुछ मेडिकेशन तो नहीं है? एवरीथिंग इज गुड। राइट। हमारे पास है आज 5 ड्रामे। हम आपको संडे वाले हॉट रिव्यू में अगले हफ्ते का प्लान बताएंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, अगर आप जरूरी समझें प्लान। आप दुबई जा रही है ना? जी, हम दोनों जा रहे हैं दुबई। आप भी जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ। आपको शायद वीजा आपका आ गया और टिकट भी आ गया। वीजा भी आ गया, टिकट भी आ गया। आई मस्ट से अभी तक मुझे पिज़्ज़ा से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। एब्सोल्युटली। पिछली बार वो जो एक था ना कि बड़ा मिसमैनेज ये वो मुझे तो लास्ट टाइम भी नहीं थी। मेरा तो लास्ट टाइम भी हम लोगों को अपडेटेड रखेंगे। मुझे और आमना को आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। ये हमारी ये सारी जर्नी अगले हफ्ता मेरे ख्याल में शुगली इंशाल्लाह होने वाला है। तो लेट्स सी। बट अभी तक मुझे पहले तो हम जब अपनी नसों में स्वैबिंग कराएंगे तो वो भी शुगर लगेगा। हाँ, वो भी हमें कराना है मंडे को ना। मंडे मॉर्निंग विल गेट दैट डन। तो हम आपको अपडेटेड रखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या मतलब बेसिकली कि क्या है सीन। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं उससे चाहूंगा वैसे कि वो इंस्टा के हमारे हैंडल्स चलाए। मैं चाहूंगी कि है हसन यबलियों की तरफ जा रहे हैं। हसन क्या आप थप कर रहे हैं? पता नहीं क्यों नर्वस एनर्जी क्यों है आपके अंदर आज? नॉट एट ऑल। लग रहा है? नो, absolutely है। I'm fine. You're like very jittery and like you keep patting yourself and you keep I think I'm hungry. Would you like some dinner? Oh, this is actually my time to run. Oh, okay, yeah, that's what it is. It's my biological clock, as you call it. It's my body clock. This is the time when I'm usually running. 8 to 9, I run. I see. And tonight I'm not running. I see. So which is why I'm kind of like hyperventilating. Right. आप अपनी एनर्जी प्लीज रिव्यू में डालें। हाँ, डाल देंगे जी। तो बताएं कि कौन से 5 ड्रामे हैं आज? हाँ। हमारे पास यार आज है आखिर कब तक जी। हमारे पास है बद्दुआ जी। हमारे पास है अमानत जी। हमारे पास है परिजाद और हमारे पास है दोबारा जी। इसके अलावा हमने डिसाइड कर लिया मेरे और रामना ने कि हम मंडे के रिव्यूज में शामिल करेंगे। मेरे पास आज कोई नोट्स नहीं है। मैंने सोचा बादाम खा के और अपनी मेमोरी के उस पे रिलाई करके एब्सोल्युटली व्हाटएवर अपनी मेमोरी के ऊपर भरोसा करें। हाँ, ट्रस्ट योर मेमोरी एंड आई होप दैट माय मेमोरी विल नॉट लेट मी डाउन। आई थिंक इंशाल्लाह। वैसे इन ड्रामों में तो जल्दी कर लेते हैं कि मैं भूल ना जाऊं। जी मतलब हाँ जी। मैं और रामना एक टाइटल ब्रेक लेते हैं। रामना एक टाइटल ब्रेक लेते हैं। टाइटल ब्रेक से आपसे मिलते हैं। तब तक कहीं जाइएगा मत। Stay here and stay well. मुझे उम्मीद है कि आप क्यों देंगे और फिर मुझे चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही होगा क्योंकि आपकी मेमोरी तो पिक्चर परफेक्ट है। आप बताएं बद्दुआ से शुरू करते हैं। किस ड्रामे से शुरू करें? बद्दुआ से शुरू करते हैं। बद्दुआ में ये हुआ कि जो रिश्ता आता है वो इतने अच्छे नहीं होते जितना हम सोचते हैं उनको कि ये तो बड़े नेक लोग हैं। घर जाके वो खूब मेन मेखे निकालते हैं। और आपने नोटिस किया ये आखिर कब तक वाला घर था जब वो सीढ़ियों पे सी ऑफ कर रहे थे? पहले भी नोटिस कर चुके हैं। मैंने इस बार नोटिस किया। पहले तो वो जो रिश्ते कराने वाली खातून होती हैं वो मिसेस कौसर को बेइज्जती करती हैं। ये तो मुझे नहीं नाम याद। वेरी गुड। मिसेस कौसर की बेइज्जती करती हैं। फिर वो जाते हुए कहती हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ। तो जिस पे कौसर खातून जो होती हैं वो थोड़ी सी हड़बड़ा सी जाती हैं कि इन्होंने शेड मारा है और वो चली जाती हैं। फिर घर जाके भी वो कहती हैं मैं ढूंढूंगी दानियाल के लिए लड़का। तो वो कहती हैं प्लीज। हाँ, कहते हैं प्लीज बहन तुमने बहुत ढूंढ लिया, हम अपने बच्चे के लिए खुद ही ढूंढेंगे। तो प्रिंस जुनैद अपनी बमा अहलो हयाल आता है इधर जी। और सबीन सऊदी प्रिंस जुनैद जो है वो पूरा सैडिस्टिक प्लान लेके चल रहा है। आपने पिछली दफा एक कमेंट दिया था कि यार व्हाई वुड ही मैरी हर टू avenge and अब मुझे लग रहा है कि यार वाकई it's going too far. It's like his family is in opposition. जी। They don't want him to marry this girl. But sweet है family, फिर भी मान गई है। लड़की की फैमिली नहीं मान रही। मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके सिर्फ इसलिए कि उसने बदला लेना है। Exactly, doesn't make sense. और बदला भी
इससे नहीं लेना, उसको नीचे दिखाना नहीं है, इससे भी लेना है, तो बदला लेना है, और मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। डज नॉट मेक सेंस। दोनों को लड़की नहीं पसंद, मतलब भाई को लड़की नहीं पसंद आई, अथर को, ना ही अथर की बीवी को, ना ही माँ को। माँ कहती है, जाते हुए कहती है कि यार अगर अल्लाह करे ये ना हो किसी तरह रिश्ता, मगर फिर भी हो जाता है। बाप का मुझे पूरा समझ आता है, ही वाज लाइक जस्ट टेक हर एंड गो, जस्ट टेक हर, यू नो, आई डोंट वांट टू सी दिस। वो अच्छा था बाप की और दादी की इंटरेक्शन जी, कि बच्चियों को सिल्वर लाइनिंग के बच्चियों को ये देने की आज़ादी देने की वजह से ये नहीं होता जी, क्योंकि फलक भी तो उसी की बहन है जी, तो उस वो तो बहुत अच्छी है और वो बहुत समझती है इन सारी बातों को। बात यह है कि कभी कभी आपके बच्चे कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, जी, वो आपको नहीं इग्नोर करना चाहिए और वहाँ पे बिल्कुल, आपको बिल्कुल। स्टैंड लेना चाहिए। वो एक अच्छी बात थी कि बाप ने ये नहीं बोला कि मैंने क्योंकि पढ़ा लिखा दिया अपनी। हाँ, मुझे ये डर था जब ये डायलॉग चल रहा था कि अब ये दादी या वालिद साहब कहेंगे कि देखो कहा भी था बच्चों को मत पढ़ाओ, ये बहुत आज़ाद हो जाएंगी ये, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो ये बात नहीं कहते, वो कहते देखो पढ़ाने भेजा था, पढ़ा भी नहीं इसने, ये इसने ड्रॉप आउट कर दिया या एग्जाम भी नहीं दिया, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी इसको, एंड दिस इज व्हाट शी वांटेड। तो ये नहीं था कि पढ़ाई का नतीजा ये है, तो दैट वाज वेरी, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी तरफ वो जो है सलमा हसन साहिबा का किरदार, वो इस बार बेहोश हो गई और वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनका मकसद क्या है बेचारी का, पता नहीं उस पूरे ट्रैक का मुझे समझ नहीं आ रहा। बद्दुआ का मकसद क्या है? बद्दुआ का मकसद ये है कि बस उसको बद्दुआ लगी हुई है, अब आप देखेंगे इसको जलील होते हुए। कल ये जो ब्याह के जाएगी सऊदी प्रिंस जुनैद शुरू हो जाएंगे इसके देखना साथ। चाहेंगे आप? मैं ऑनेस्टली बद्दुआ इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कंटेंट और नॉट रियली, आई मीन। ठीक है, मूव करें आगे, फिर आगे मूव करें। अमानत नहीं, पहले अमानत नहीं, पहले आखिर कब तक, फिर अमानत पर। अच्छा, आप ऑल्टरनेट कर रहे हैं गुड एंड बैड को, आखिर कब तक? आखिर कब तक, आई थिंक हसन, इट वाज अनदर स्ट्रांग एपिसोड एंड आई जस्ट फील दैट एवरी एपिसोड हैज सो मच टू ऑफर। आपको हर मोड़ पे हर सीन में कुछ ना कुछ मिलता है, बट there was an ebb and flow in this episode. हाँ, मुझे भी एक दो सवालात हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो देखा जो क्या नाम है उसका किरदार का, सर जफर, जो लड़की को फोन करते हैं, वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, बुशरा नाम है उसका, कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल, जो वो उनकी फॉर्मर स्टूडेंट है, उसकी सर जफर की फॉर्मर स्टूडेंट है। एक तो ये कि उसका शादी का दिन था, उसका अपना कमरा सजा हुआ था, अपना कमरे उसके अपने बिस्तर के ऊपर फूल थे और पीछे वो मुझे बहुत अजीब और ऑड सी बात लगी। बहुत अजीब और ऑड बात ही है। दूसरा, जब वो उसका ये इंसिडेंट हो जाता है, वहां पे नर्स एक बड़ी अजीब सी बात करती है। वो ये कहती है कि एक तो ये कि ये रिलेशनशिप में थी, तो रिलेशनशिप में थी which meant what she was trying to imply was that she's had sex, right? Obviously that's what implying that she's not a virgin. She's not a virgin. But forced भी था, it was like फिर उसने कहा कि उनकी बॉडी के ऊपर निशान है, रीसेंट है। मुझे ये बात क्लियरली याद है, उसने कहा कि निशान है और उसने कहा निशान रीसेंट है। तो अब रीसेंट, नर्स की डिक्शनरी में रीसेंट का मतलब कल परसों रीसेंट है या 6 महीने रीसेंट, बिकॉज 6 महीने तो रीसेंट नहीं होता। और सर जफर ने तो उस दिन उसको फोन किया है, तो अपार्ट फ्रॉम सर जफर भी कोई उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है या नहीं, वो मुझे थोड़ी सी बात अजीब सी लगी। या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टू रीकैप दैट सीन, एक तो जो वो दुल्हन बनी होती है और शादी उसकी कल होती है, मगर दुल्हन वो बनी होती है और वो अपने कमरे में खड़ी होती है जो इसमें सेज सजा होता है, उसके अपने कमरे में सेज, उसके अपने कमरे में से, तो वो एक बहुत, आई थिंक इट वाज अ फ्लॉ, आई फील इट वाज अ फ्लॉ। सेकेंड चीज ये है कि ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि डॉक्टर ने आके कहा दैट दिस चाइल्ड गर्ल हैज बीन इन अ रिलेशनशिप एंड शी हैज बीन अब्यूज्ड, जस्ट verifying the fact that she has been raped or she has been assaulted or no but yes, when she says recent, uska kya timeline hai? Did she go and meet? Medically speaking, if I think 48 hours hote hain. If somebody comes in with a for attempted suicide, do you do their entire medical examination? And yes you do. You do. Assault to you. You do. And I had the misfortune of actually seeing a document that is signed by doctors, which is called a rape test. और उसमें जिस किस्म की details पे टिक करनी होती हैं, they are so intrusive and so they're so, क्या कहते हैं, invasive, कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके कि किस तरह। So yes, जब भी कोई ऐसी विक्टिम आती है जिसको सुसाइड होगा या कुछ, आई एम अज्यूमिंग कि ये सारे टेस्ट तो होंगे। But then she said that she's been in a relationship, so how does
the nurse know that she's been in a relationship and it's not actually assault? Exactly. The confusion होगी ना. Relationship meaning that she's not a virgin, हाँ. but she's been assaulted as well. So how दोनों does the चीजें nurse हैं. know that the relationship was consensual? Exactly. हाँ. मेरे ख्याल में थोड़ा सा लूज डायलॉग इस पे एहतियात होनी चाहिए थी. थोड़ा हाँ थोड़ा लूज डायलॉग था ये. मगर मेरा नहीं ख्याल that she's met सर जफर. अभी रिसेंटली तो ऑब्वियसली शी इज नॉट बिकॉज़ एक दिन हुआ है. नहीं तो वो जो कहना रीसेंट असॉल्ट हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो मिलने गई है और असॉल्ट हुआ है. हाँ exactly. ऐसा नहीं है क्योंकि उसने तो जहर जब फोन आता है तो वो उसी दुल्हन के लिबास में ही उसने गोलियां खाई होती हैं तो इट्स नॉट दैट शी इज गॉन और एनीथिंग. अच्छा अब ये है कि सो दैट वाज देयर वाज वीकनेस इन दैट सीन फॉर श्योर. और अगले दिन सर जफर पहले भाग जाता वहां से. जी फिर उसको हौसला मिल जाता है कि ये तो नहीं बताएगी. तो जो भी अब्यूसर होता है या जो भी ऐसा एग्रेसर होता है उसको फिर वो चस्का तो लगा होता है ना फिर. लेकिन वो जो इतने चांसेस ले रहा है, अब हॉस्पिटल में भी पहुंच गया लेकिन भागता भी फिर रहा है. गलती तो करेगा ना. तो वो चांसेस लेगा अपने. वो चांसेस लेगा और इसी तरह पकड़ा जाएगा. पकड़ा भी नासिर के हाथों जाएगा. फिर कुट उसको पड़ेगी सही ठीक ठाक किस्म की. ऑल ऑफ दैट. और साइम की बहन के साथ भी उसका ट्रैक है जो हमने देखा भी कि एक है वो एलिमेंट वहां पे. वो एलिमेंट वो भी है. वो कहता है ये कॉलेज छोड़ आता है तो वो कहती है नो थैंक यू एंड शी इज वेरी सॉर्ट ऑफ. नाउ comes back to the question of Fajr. Should Fajr tell Saim? And I think Sarah ने बहुत अच्छी पोस्ट भी लगाई थी explaining this कि I know everybody is frustrated with Fajr right now कि ये क्यों नहीं बता रही. It's not that easy. How do you tell your new husband वो पूछती भी है उससे एक बार आप समझेंगे. और वो कहता है हाँ मैं समझूंगा. नहीं शायद वो ना समझे और ये समझने वाली बात भी आसान नहीं है. But the more she delays it, of course, it will become more difficult for him to accept it. और दूसरा एंगल ये भी आ गया है कि जुल्फी जो है वो बचपन का दोस्त है and he still doesn't know him properly. So Saim is obviously not a very good judge of character. कि वो अपने दोस्त की बहन समझती है कि ये बंदा ठीक नहीं है. उसके साथ कुछ हुआ भी है मगर साइम को नहीं कोई भी बैड वाइब इविल वाइब उससे आ रही है. अगर एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि बहन रेजिस्ट करेगी भी. कोई चक्कर होगा सही कुछ उसका बहन कुछ ना कुछ तो होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. दूसरा ये कि जो हमें आई थिंक इस एपिसोड में ये पता चला है कि सर जफर का स्कोप ऑफ इविल क्या है और वो बहुत है. यू नो डर सा भी हो गया है जिस तरह वो बुशरा को की माँ को मिलने जाता है कि ये तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी. मुझे थोड़ा ऑड भी लगा कि बुशरा को तो माँ के कंधे पे जिसने हाथ रखा वो भी उन्होंने दैट आल्सो शोज दैट ही हैज नो लिमिट्स. ही हैज नो बाउंड्रीज एट ऑल. और बड़ा फोकस करते हैं वो हाथ रखने पे. ठीक है. On the other side शादी हो जाती है नूर की. क्यूट सीन था. बहुत क्यूट सीन था एंड में वो जो खाने नाश्ते वाला था. Absolutely very cute. उसने और दिल की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है. बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. बहुत क्यूट वो कपल था. बहुत क्यूट उनकी बातें थी. The whole thing is ठीक है. वही बात है ना. अब लोग कहेंगे जी इंटीमेसी दिखा रहे हैं. यार ये दिखाना चाहिए. This is not vulgar. This is just showing that this man cares newly married couple यार. Yeah, it shows that a man cares for a woman. They're showing that there's compassion and there's sensitivity and there's care. कहाँ दिखाते हैं हमारे मर्दों को केयरिंग होते बट नासिर का विक्टिम की वालदा को आंटी कहना मुझे ऑड सा लगा बिकॉज बहुत ऑड था यार. आंटी आप अपना ये इतनी सिचुएशन इस तरह की आप मिसेस करके या मैडम करके या एब्सोल्युटली या व्हाटएवर हर नेम इज मिसेस समथिंग व्हाटएवर. थोड़ा सा प्रोफेशनली ये होना चाहिए था कि आंटी नंबर दे दें. और वो भी कह रहा है कि सब इंस्पेक्टर भी कि आंटी. तो वही ना इस एपिसोड में मुझे लगता है जैसे कि जो डायरेक्टर अभी तक कर रहे थे उन्होंने ये एपिसोड नहीं डायरेक्ट की. ऐसे लगता है जैसे किसी एडी ने या किसी और ने की है. ये फ्लॉज बड़े ग्लेरिंग थे इस एपिसोड में फॉर श्योर. ठीक है. बट आई एम होपिंग कि आखिर कब तक खत्म हो जाए. अब ज्यादा इसको ड्रैग न किया जाए और अगले 1-2 हफ्तों में मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये रैप अप हो जाए. एक जो बात हमने देखी कि जो सर जफर हरास करते हैं फलक को किचन में वो मेड देख लेती है. तो जो मेड का मकसद था कि जी वो बड़ी नोजी है. फजर हाँ सॉरी कि जो मेड बड़ी नोजी और हर जगह घुस जाती है उसका मकसद ये था कि वो यहाँ भी घुसेगी या वो सुन लेगी. ये अच्छा था. आई लाइक दैट. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. जी. अमानत. अमानत लॉज ऑफ ग्रेविटी किसके हैं? न्यूटन के. अमानत वो ड्रामा है that defies all laws of logic. अमानत actually is the story of Mr. and Mrs. Malik. Yeah man, you hit the nail on the head. अमानत जो ड्रामा है ना essentially. मलिक साहब असल में आप मुझे मोहब्बत करते हैं. कह दीजिए कि आप मुझे मोहब्बत करते हैं. जितनी स्पार्क
नहीं आप गरमाइश भी कह सकते हैं। जितना स्पार्क मिस्टर और मिसेस मलिक के रिलेशनशिप में है जी, दैट इज व्हाट, डिस्पाइट दैट बीइंग आई थिंक क्या मैं कहता हूं, one of the weakest performances और बाबर अली of both of them in that 5 minutes, but those 5 minutes were like यही ड्रामा है भाई, जितनी आग है ना वहां पे जी, उन दो के बीच में, हॉट किस्म की। बस हाँ ये जी। ड्रामा मैं तो देखता हूँ मिस्टर और मिसेस मलिक के लिए, सच्ची मैं मजाक नहीं कर रहा। मलिक साहब और सईदा बेगम, मलिक साहब और सईदा बेगम, जी। यार क्या उन दोनों का कोई ट्रैक है, उनकी केमिस्ट्री ज्यादा है, उन्हीं की तो गेम है सारी। ये भाई ड्रामा बेसिकली मलिक और मिसेस मलिक के बारे में है कि यार ये इनका है इनका क्या, क्या इसका चक्कर पूरा है? एक स्पिन ऑफ निकल इसको सकता है, कहते हैं केमिस्ट्री, इसको कहते हैं केमिस्ट्री, इसका पूरा एक स्पिन ऑफ निकल द सकता है। मलिक्स, मलिक और मलिका, मलिक और मलिक की मलिका, मलिक नहीं आपने वो कर दिया है, फिल्मी कर दिया, मलिक एंड मिसेस मलिक, हाँ एग्जैक्टली, मिस्टर एंड मिसेस मिस्टर एंड मिसेस मलिक, जैसे मिस्टर मिसेस स्मिथ थे, मिस्टर एंड मिसेस मलिक, हाँ जी, because essentially it's about that. And no, but it's seriously, not actually, but no, okay. but you look at that first scene where Babar Ali Saab's character Malik Saab, Mr. Malik holds her by the neck, and जो बाबर अली साहब आपको बड़ा पैशनेट लगा वो, हाँ वो आंखें बाबर अली साहब ने बहुत इस ड्रामे में दिखाई हैं, हाँ, यूं करके हाँ, ना, तो वो बाबर अली साहब ने उसको गर्दन से पकड़ा मलिक साहब ने, उनको मत तुझे अभी मैं तुझे मार ही ना दूं, there's a lot of like passion and like you know energy is flowing and then he leaves it and he goes दफा हो जा यहाँ से, और चली जाती है, और cut to you see them sitting on the bed, हाँ, and गुस्सा जा चुका है और वो बैठी हुई है आराम से, और वो कहती हैं कि मलिक साहब मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था, like you know from there where she's like you know stands up to him and says कि मैंने कराया निकाह, मैंने साइन कराया, मेरा साइन हुआ है निकाहनामे पे, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाके देख लें, and then you know then she all of a sudden she's all shy and आपको समझ आई उनका स्विच होता है शायद, वो बैठी, अब वो कह रही है कि फिर उन्होंने कहा कि मतलब मलिक साहब ने गुस्सा ठंडा कर दिया उनका, और फिर उन्होंने और the other way around, और फिर उन्होंने बोला मलिक साहब को, मुझे पता है कि आप मुझे कभी भी मरवा सकते थे, हाँ, आपने नहीं मरवाया, क्यों नहीं मरवाया भला, हाँ, क्योंकि जितने पैशनेटली मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, उतने ही पैशनेटली, she doesn't use the word passionately, what she meant, this is what she was implying, कि जितने पैशन, जितना मेरे अंदर आग लगी हुई है उतनी आपके अंदर लगी हुई है, जो आग यहाँ है वो वहाँ भी है, and he says no, he says दोनों तरफ एक ही आग लगी है, she says आपने मुझे मारा नहीं, and he says अगर इतने साल बंदा जानवर को पाले उसे भी लगाव हो जाता है, मीनिंग कि तुमसे तो मुझे हो ही गया है, and she smiles and she says कि चलो आपने मुझे जानवर ही बनाया, लेकिन आपने ये तो एडमिट किया कि आपको मेरे से लगाव हो गया, आज मान ले कि आपको मुझसे मोहब्बत है, कह दीजिए मलिक साहब, कह दीजिए, मैं कहता है F off, sorry, मोहब्बत और तुमसे उठ के और वो चले जाते, क्योंकि ड्रामे का क्लाइमैक्स वही होगा ना जब मलिक साहब कहेंगे हाँ मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे, क्योंकि we're not interested in anybody else's track, it seems बहुत स्पार्क है भाई, बहुत स्पार्क है। चलो जी, मिस्टर एंड मिसेस मलिक को मुबारक हो, मिस्टर मिसेस मलिक को मुबारक हो, उनकी केमिस्ट्री और बाकी ड्रामे की तरफ चले। बाकी क्या है ड्रामे में, क्या रह गया? वो आया अस्पताल से हीरो और मैं कहती हूँ हर लॉजिक डिफाई कर रहा है, अमानत में कोई चीज सेंस बनती ही नहीं है। वो गोली मार के जाते हैं मलिक साहब उस घटिया लड़की को, वो कहते हैं जी जिंदगी मौत, काश मेरा निशाना ना चुकता, सामने खड़े होके सामने खलोते हो तुसी मलिक साहब, ए कुड़ी खलोती है, तुसी करना सी ए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, बीवी खुश है पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई ये आपने ज्यादती कर दिया। क्या हो गया? क्या what did I say? ये आपने अच्छा नहीं किया, गलत बात कर दी, आपने अच्छा नहीं किया, मेरा अच्छा नहीं। निशाना तो मलिक साहब का ठीक ही है, बहुत ज्यादती कर दी पॉइंट ब्लैंक पे घटिया लड़की, वेरी बैड आपका, वेरी बैड यार, वेरी बैड। चले I'll let it slide. तो निशाना तो ऑब्वियसली मलिक साहब का ठीक है, इतने करीब से पॉइंट ब्लैंक से घटिया लड़की को नहीं मार सके। अच्छा वो लड़ रही है जी जिंदगी मौत से, अस्पताल में लड़ रही है, लेकिन मेकअप पॉइंट ऑन पॉइंट मेकअप है और झुमके नहीं उतरे उनके, भाई वो सर्जरी से निकली हैं बट एडे एडे बड़े झुमके, डिफाई लॉजिक डिफाइंग मेकअप, इतने बड़े मेकअप, फुल लिपस्टिक, उनका जो एक उर्वा का एक खास एक रेड ब्लश होता है आंख पे वो, एंड द झुमकास, झुमका को नहीं आप इग्नोर कर सकते, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पे
कहाँ पे रखती? कहाँ पे रखती? नर्स ले जाती फिर? हाँ एग्जैक्टली। तो ऑपरेशन में जाना हो सकता निशानी हो, अंगूठी भी कायम थी उसकी, हर चीज वो है। वो अंगूठी कहाँ से आई होगी वैसे? भाग के जब आई थी तो तब से पहनी हुई थी उसने। अच्छा, अंगूठी उसे पहनी हुई थी। लेकिन वो इतनी डेयरिंग है लड़की, उसको इधर गोली लगी है, इधर नहीं लगी भाई, बाजू में लगी है। इधर मलिक साहब ने मारी थी ना, कंधे पे मारी, बाजू पे मारी थी, कंधे पे या बाजू पे, उसने ऐसे ड्रिप निकाली है। हाँ जी, वो उठी और वो निकल गई है, और वो निकल गई थी, वो चली गई थी अस्पताल से। हाँ जी। वो तो अल्लाह भला करे, वहां पे रिसेप्शन पे लड़की ने कहा कि किधर चले हो, किथे चले हो मोरनी बन के। उन्होंने कहा वापस, फिर अंकल आए, उन्होंने कहा वापस जाओ। फिर वो वहां पे कहती है कि दर्द नहीं हुआ या समथिंग। नर्स कहती है आप ज्यादा बात मत करें, आपको आराम की, आप जिंदगी मौत से लड़ रही हैं। वो के लग नहीं रहा उनको देख के। मेकअप पूरा है, ऑन द पॉइंट है, सारा कुछ है, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो तो रैंप पे जा रही है। बिल्कुल। वो एक बिल्कुल लॉजिक डिफाइंग ट्रैक है। फिर उससे पहले आए, व्हाई ज़रार वोंट टेल हिज फैमिली एनीथिंग। वो रात को जब पहुंचा है तो निकाह हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है। हाँ जी। और वो कहता है कि ये क्या आप लोगों ने किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। फिर भी बाप को नहीं बताता कि क्या हुआ, कोई किसी की बात नहीं, कोशिश करता है लेकिन बाप नहीं सुनता। बट वो क्या रिएक्शन था कि उसके सामने उसकी लव ऑफ लाइफ प्रिज्यूमेबली किसी अपने उसी के भाई से शादी करके चली गई है, और ये वापस आया, इससे भी किसी ने नहीं पूछगिछ की कि क्या था, किधर गए थे, क्या तुम क्या? नथिंग ना ये समझ आई। फिर वो घर जाते हुए लुट जाते हैं रास्ते में 50-60 लाख का 50-60 का जेवर और कैश और मोबाइल फोन, वो चले जाते हैं। उसकी कोई लॉजिक नहीं थी सिवाय इसके कि घर जाके माँ कहे कि तुम तो हो ही मनहूस, और इसके मनहूस कदम घर में पड़ गए हैं। तो चलो जी, मनहूस। लेकिन शुक्र है मियां ने थोड़ा सा हौसला दिया। जो हुमायूं जूनियर है उसने हौसला देने की कोशिश की, लेकिन सलमान नहीं, हुमायूं जूनियर शक्ल भी वही है, आवाज भी वही है, तो मतलब हाँ, आवाज तो है, शक्ल में तो फर्क है, खैर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ठीक, बस उम्र का ही फर्क है। तो वो उन्होंने मतलब है कि वो आपने दिखा दिया। अच्छा, अब क्या इनकी रुखसती नहीं हुई थी? नहीं ना, इनकी तो अगले दिन शादी थी ना। अच्छा, इनकी शादी बस उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। तो वो शुक्र है रियलाइज करती है कि मैंने बिल्कुल बहुत एक बड़ी बकवास की है। लेकिन माँ कहती है कि नहीं, बदला लेना तो बेटा आप ऐसे लो। I liked Sabur's acting when she was quiet and in shock, but then when she started लेकिन when she starts to hyperventilate and she goes like 3 notches higher, वो बहुत ओवर हो जाता है सारा। जब वो खामोश थी ना और वो कह रही थी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, बड़ी अच्छी बात उसने की कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपना नुकसान करूँ इस घटिया इंसान के लिए जिसने मुझे इतना दुख दिया है, बड़ी अच्छी बात है। But then next day when she goes like 3 notches higher and becomes like hyper कि मैंने किया क्या है, that was a bit तो वो मेरा है, वो मेरा है नहीं, वो नहीं है एक्चुअली, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा आगे। नहीं, इसी का है क्योंकि उसकी शादी तो असल में नहीं हुई भी। हाँ, मगर फिर वो अब वो करेगा। शहर वाली महर भी तो मंडला रही है ना, इन द शहर वाली महर, शहर वाली महर मंडला रही है, और जीजू जो है वो किसी को सच बता नहीं रहा, नहीं बता रहा। यार बाबर अली साहब अपनी आंखें यूं क्यों करते हैं बहुत, ताकि लगे कि गुस्से में वो बहुत, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो बहुत फिल्मी एक बहुत ज्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस हैं। हाँ, ये वो वाली है जो वो पंजाबी फिल्मों में नहीं होता था कि वो थोड़ा सटल होना चाहिए यार, ऐसा ही है। इतना क्यों एग्जैजरेटेड ओवर द टॉप है सब। अब आपने जुनैद को भी इविल बना दिया है, तो इतना इविल बनाना है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई को, अब तुम मुझे बर्दाश्त करोगे। बट मुझे हारून की वजह से वो परफॉर्मेंस पसंद है, क्योंकि थोड़ा सा हारून को हट के देख रहे हैं। जिस तरह से मुझे राजा हैदर का भी किरदार इस बार थोड़ा बेहतर लगा कि आपने उनको वही टिपिकल बाप नहीं बनाया। हाँ। थोड़ा वो रिएक्ट करते हैं, थोड़ा चीखते चलाते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में भी उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो ये शादी होने नहीं दूं। बड़ा फर्क पड़ गया जी, कोई थोड़ा तो हो ना, अलग से थोड़ा सा शेल से निकाले एक्टर। और गौहर को तो लेके जाया किया है, वो तो इस एपिसोड में भी बिस्तर में बेचारा लेटा हुआ है। मैंने बाय द वे देखा नीचे गोहर को स्पेशल थैंक्स है, कास्ट में नहीं है। फिर होगा क्या लाइक स्पेशल थैंक्स टू असद सिद्दीकी एंड गोहर, तो ही इज प्रोबब्ली नॉट लाइक इन मेन पार्ट ऑफ द कास्ट। आई मीन बंदे की जिंदगी उलट गई है, वो सोचे कि यार मुझे हाउ डू आई फिक्स दिस नाउ। सबसे पहले वो बिठा के माँ बाप को सच बताए कि यार दिस इज व्हाट्स हैपेंड, हाउ डू आई फिक्स इट नाउ, हेल्प मी। अब तो क्या, अब तो निकाह हो गया उसका। हाँ, जूजी का नहीं, क्या नाम था, जुनैरा जूनी। ये घर प्यार के सदके वाला, ये नोटिस किया आपने जी? जूजी का घर जो है जी, ये प्यार के सदके वाला घर है जी। ये डिटेल एक काफी अनोइंग है ये सारा। हाँ, मगर फिर भी फास्ट पेस इतना ज्यादा है कि आप देखते रहते हैं। गिल्टी प्लेजर तो है ना यार, गिल्टी प्लेजर है ये कि मतलब बंदा देख के उसमें से, मगर लॉजिक डिफाइंग है। लॉजिक तो सवाल, लॉजिक डिफाइंग है। जैसे बद्दुआ में लॉजिक डिफाइंग नहीं है, इट्स जस्ट बोरिंग।
इसमें लॉजिक डिफाइंग है. I mean nothing makes sense. Nothing at all makes sense. हाँ, लेकिन ये बोरिंग नहीं है. बोरिंग नहीं है. Thanks to Mr. and Mrs. Malik. Thanks to Mr. and Miss, not even Mr. and Mrs. Malik. The spark The between spark Mr. and between Mrs. जी वही ना. Yes. जी. No, बहुत फर्क है. अच्छा सॉरी. बहुत फर्क है. Sorry. बहुत फर्क है. जी. ठीक है. Moving on to परिजात. जी. पूछ परिजातों से ये हिजर कैसे झेला है. बहुत क्लैरिटी दी और हमें पता भी था कि परिजात हाशिम नदीम साहब ने भी पोस्ट लगाई कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन मैन परिजात बट इट्स अबाउट आउटकास्ट इन सोसाइटी. और हर वो शख्स जो कि आउटकास्ट है, जिसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और जिसको लोग नहीं कबूलते, ये हर उस बंदे की कहानी है. तो ऑब्वियसली उसमें बबली / दिलावर भी आती है, उसमें गुरु भी आता है, उसमें बदर मुनीर भी आती है, उसमें ये सब लोग आते हैं. वो बात मानी. लेकिन फिर भी पिछली एपिसोड में I wouldn't take my review back. I still felt it was a stretch. This episode was emotionally very gratifying. मुझे तो ये भी स्ट्रेच लगा. स्ट्रेच था. आपकी बात मुझे याद आ रही थी क्योंकि देखिए वो परिजात, पिछली बार मैंने आपको कहा कि वो उसके पेरेंट्स की तरफ गया होगा, तो आपने कहा नहीं उसके पेरेंट्स की तरफ तो नहीं गया होगा. मैंने बोला जानू की तरफ गया होगा, आपने कहा नहीं जानू की तरफ भी नहीं गया होगा, ये बहरोज के पास गया होगा. मीनिंग कि हमारा जो फोकस है वो यही है कि परिजात की जिंदगी में आगे क्या होगा. यार ड्रामे का नाम परिजात है. बट अगेन ये स्टोरी पहला जो पूरा हफ्ता, नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द वेरी गुड परफॉर्मेंसेस ऑफ असद मुमताज मलिक हु इज प्लेइंग गुरु, ऑफ राशिद फारूकी साहब, सलमा हसन साहबा, आई थिंक सबूर आल्सो डिड अ गुड जॉब. ये सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ट टचिंग थी. अहमद की परफॉर्मेंस भी बहुत हार्ट टचिंग थी. मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट. 3-4 एपिसोड्स हो गए हैं. एग्जैक्टली सब एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से हुआ था. डायरेक्शन भी अच्छी थी. बट यू वुड एक्सपेक्ट कि यार कि ये परिजात की जिंदगी में अब हो, क्योंकि ये चौथी किस्त गालिबन डेडिकेट हुई बबली को, बबली के पूरे ट्रैक को. परिजात इतना बड़ा रिस्क लेके, सब कुछ लेके बबली के पेरेंट्स के घर जाता है. बबली के पेरेंट्स आते हैं, पूरा जो हम भी वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट. बबली जाएगी नहीं जाएगी, बबली फिर चली जाती है एंड में, ना करने के बावजूद नीचे. Emotional episode, very well performed, but again a stretch. I mean, in isolation, it was a really good scene. जब वो फिर कहती है कि मुझे छोड़ के जा रहे हो, If the drama was centered on Babli, it was excellent. और if it was a serial के हर एपिसोड में डिफरेंट किरदार है, not परिजात being central, तो ठीक है. बट ये बहुत खींचती है, बहुत ज्यादा. लेकिन मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था. जो हम बात करते आ रहे हैं कि किस तरह जो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कनेक्ट नहीं कर पाते अपने फिजिकल, जो उनकी जो फिजिकलिटी होती है उसमें मेंटली तौर पर जो तजाद होता है, उसको बड़े खूबसूरती के साथ और सेंसिटिवली हैंडल किया गया. तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. ये भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि बदर मुनीर जो हैं, जो उनका मिशन होता है उसमें वो कामयाब होती हैं और आखिर वो सर्च वो अरेस्ट वारंट लेके जाती हैं. लेकिन और बात की भी खुशी हुई कि वो भी कुछ गोलियां नहीं खेले होते. हाँ. उन्होंने अपना बेल रखा होता है. तो मगर मुझे खुशी हुई कि एज अ वुमन शी स्टिल मैनेजेस टू डू इट. और सारा को भी पकड़ लेते हैं. सारा जो है वो बता देती है सब कुछ इससे पहले ऑब्वियसली. हाँ. तो ठीक है. बट मैंने आपसे एक सवाल पूछना है यहाँ पे जो मेरे दिमाग में पिछले हफ्ते से है. जो हमारा बहरोज करीम है, इसने खुद तो मर्डर नहीं किया ना जी टेक्निकली. तो लीगल इसका अगर लॉयर्स भी देख रहे हैं तो लीगल क्या इसका वो होता है. लाइक अगर उसके कहने पे मारा किसी और ने तो एट द एंड ऑफ द डे मर्डरर तो वो हुआ ना जिसने मारा. हाँ, लेकिन इसको भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा बिकॉज़ अकम्प्लिस टू मर्डर होता है ना. हिटमैन तो फिर ऐसे ही होते हैं ना. तो वही मेरी बात है कि लीगली इसकी क्या वो होती है. I don't know, but he'll अगर कोई लॉयर अगर देख रहे हैं तो प्लीज मुझे समझाएं, बिकॉज ऑब्वियसली हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं कि अकम्प्लिस जो होता है उनको भी. मगर उसने कहा ना कि आपका जुर्म सिर्फ एक कत्ल नहीं है और भी बहुत कुछ है. नहीं, बट अभी तो उसके ऊपर ये उसके ऊपर सारा पर्चा लेके आई है. She's brought all his crimes. उसने कोई एक सिर्फ ये लेके, मुझे तो लगा कि और भी लेके आई है. सिर्फ ये लेके, ये तो अभी लेके जा रहे हैं मगर और क्योंकि इसको वो सारा की तरफ से प्रूफ मिल गया. अच्छा, मुझे सारा की समझ नहीं आई. अब सारा जो है टेक्निकली सारा के कजन को मर्डर किया है. वो जो एम्बेसडर का बेटा था वो सारा का कजन दोस्त थे, कजन दोस्त था, व्हाटएवर. व्हाई वुडंट शी गो टू द पुलिस? वो कहते हैं कि ये बेरोज साहब उससे दोस्त थी ना. वो तो दोस्त सिर्फ एक अपार्टमेंट था जहाँ पे वो उनकी ठीक है, बट मुलाकात फैसिलिटेट कर बैठी हुई, डर के बैठी हुई है. हाँ, क्योंकि बहरोज करीम मार देगा उसे, मार देगा. बहरोज करीम के लिए तो वो एक आखिरी सबूत है ना. तो बहरोज करीम उसको मरवा देता, तो इसलिए वो छुप के बैठी हुई थी. क्योंकि बहरोज करीम ने बड़ी कच्ची गोलियां खेली कि उसको भी नहीं ढूंढ सके.
जबकि वो शहर में वो होती है। फिरोज थप्पड़े मारता है ना सबको, कि एग्जैक्टली तुम नहीं ढूंढ सके और पुलिस ने ढूंढ लिया। एग्जैक्टली। परिजाद उसी मोमेंट पे पहुंच जाता है अपना जी। सफारी सूट पहने हुए, हाँ जी, तैयार और नहा के होके तैयार होके और नहा, और और वो कहता है, सीधा मैंने उसको किया है। पुलिस ले जाती है। हाँ समझ नहीं जी। आई कि जब पुलिस आई हुई इतना मसला पड़ा हुआ है तो नौकर क्यों ये आया के कहेगा मुलाजिम के जी परिजाद आपसे मिलने आया है। Exactly. Like where I is mean, it's Feroz? not like the ministers. Yeah. Where is Feroz and like Yeah. where are all these people who are very But smart? probably he Like, was there to take the blame, and उसका भी warrant होता no, है। अभी he will take the blame जो अगले हाँ। एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा, हाँ। but उस मोमेंट तक like where is Behrouz Karim's Agreed. network, like all his people? Agreed. Why would they let Parizad just show up Agreed. when they know the police is there? That was so Agreed. weird. So Like weird. Behrouz Karim इतना बड़ा लेवल का एक, वो आज तक नहीं Don पकड़ा है। गया, डॉन है, हाँ। मिनिस्टर्स उसको सलामी भेजते हैं, या मुलाजिम कहने हुकूमत हैं, गिर जाएगी परिजाद अगर- आ गए हैं। हुकूमत गिर जाएगी अगर बहरोज करीम जेल चला गया, तो वहां पे मुलाजिम True. आके कह रहे हैं कि जी परिजाद आ गए। True. उसकी वजह से हुकूमत तक गिर सकती है। जी। आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा बहुत वो हथियार डाल चुका है? I think he's kind of lost. अगर हथियार डाल चुका होता तो प्री अरेस्ट बेल ना कराई होती उसने। द फैक्ट कि उसने प्री अरेस्ट बेल करा दिया और उसने बड़ा हेड ऑन लिया बदर मुनीर को, वो मुझे अच्छा लगा सीन। नुमान एजाज इज अ वेरी गुड एक्टर, आई एंजॉय वाचिंग हिज सीन्स, तो वो अच्छा लगा मुझे। और True. फिरोज उसको, हालांकि फिरोज ने बोला कि आप मालिक चले जाएं बाहर, तो उसने कहा मैं थप्पड़ भी चलूंगा। पड़ता है फिर उसको फिरोज कहाँ बदर बदर मुनीर मुनीर से। अच्छा था वो सीन, हाँ। इट्स गुड। It was a good episode. It was a stretch. Again, it was like the 4th episode into the Guru Babli story, which I felt But not was to take away credit from the not to take episode away. being Absolutely, good. वो ठीक है, absolutely. वो अलग Isolation बात। में episode की बहुत value थी, मगर ये कि as holistically for the whole drama, I want to see Parizad get on with it. But now. I'm glad that it's coming back. The focus is shifting back to जी, Parizad. अगले जी। एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा Because कि युमना को भी तो मिलना है ना उसने अभी, तो जी। हमें उसका इंतजार है। तो अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें जो अंदाजा हुआ कि वो मालिक का इल्जाम शायद सर पे ले लेगा, जी। इसको जेल हो जाएगी, फिर बहरहाल ये निकलेगा कैसे देखना है, वो देखना And I बाकी hope है। they change the end. क्योंकि I हम- won't say anything. अच्छा ठीक है। जी। Moving on to the final drama of our review दोबारा। दोबारा की second episode. जी। लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। मुझे तो पसंद है दोबारा, मैं I एंजॉय really, करता हूँ देखना। absolutely, absolutely. हदीका कियानी की परफॉर्मेंस, बिलाल अब्बास की परफॉर्मेंस स्टेलर, जी। बहुत जबरदस्त। दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया है, कहानी भी मजे की है, इंटरेस्टिंग है। बैक स्टोरी जो है, मैं ढूंढ रहा था, मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं मिला जिन्होंने हदीका के रोल बचपन प्ले किया है। हाँ, आपको मिला? नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैंने to be कोशिश honest, की, हाँ। मुझे मिला नहीं, बट आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दैट गर्ल। Yes. आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड जॉब। She's done a very good job, and I just love the fact that center stage is a middle-aged woman, और उसकी कहानी है, और आप उसकी sensitivity में और उसकी emotional turmoil में जा रहे हैं, ना कि young couples की सास बहू सागा या इस किस्म की चीज़। एक तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोबारा के बारे में। सेकंड जो आप दिखाते हैं, तो इट्स स्लो पेस्ड। ऐसे आप नहीं कह सकते कि जी बड़ा फास्ट मूविंग है या बहुत एक्शन पैक्ड है या कुछ ना कुछ हो रहा है हर सीन में, नहीं। इट इज अ स्लो पेस्ड ड्रामा, बट उसके न्यूएंसेस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हैं। फॉर एग्जांपल, जितनी फ्लैशबैक्स मेहरू को आ रही हैं, मेहरू निसा को, उसमें आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसने बाल खोलने की क्या सिग्निफिकेंस थी, उसकी साड़ी पहनने की क्या सिग्निफिकेंस है, यू नो। अगले एपिसोड के प्रोमो से वो जब स्विच करेगी आउटफिट्स में, she'll go back. डिफरेंट आउटफिट में, Yeah. उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो यू राइट, ये बड़ा गहराई से लिखा हुआ ड्रामा है। आपको पता है हसन कि कहा जाता है, एक्चुअली मैं ही कहती हूँ कि जिस उम्र पे औरत की शादी होती है ना, हाँ, one part of her freezes at that age. अच्छा, हाँ, अगर बहुत छोटी शादी हो तो वो एक इमेच्योरिटी एक किस्म की रह जाती है अंदर, देर से हो तो एक मैच्योरिटी रह जाती है। बट तो वो जिस उम्र पे मेहरू की शादी हुई है, वो अब शी इज ट्राइंग टू रिप्राइज दैट एज, राइट? शी वांट्स टू गो बैक। वो कहती है मैंने बचपन में छीन लिया वो कहती है मुझसे। अपनी बेटी को। अपनी बेटी को कहती है। एक बेटी का शॉट था जब वो सारे पारे उठा के ड्राइंग रूम से वो निकलती मुझे है, समझ नहीं आया उसका रेलेवेंस क्या उसकी थी। सिग्निफिकेंस क्या बेटी थी कि वाज इट द हेल्प, बेटी- हाउस हेल्प? बेटी थी बेटी थी। मैं मुझे उसकी समझ नहीं आई। उसकी। मुझे ये भी बहुत ऑड लगा कि विल पढ़ी जा रही है और आउटसाइडर्स दो बैठे हों
विल में ये कभी होता नहीं है। वो लड़का कहता है ना आपसे घर वाली बात नहीं, है। घर वाली बात नहीं है, अभी तो रिश्ता भी नहीं डाला तुम लोगों ने, लेट अलोन के निकाह हुआ या शादी हुई है, और अगर हुई भी हो तो बीवी होगी। लड़के का शायद इंप्रेशन ये हो कि मैं जरा भरम डालूं इस खानदान के ऊपर कि देखो मुझे No, but I don't think the lawyer would allow it. लॉयर तो The lawyers would not allow it. कि आप कोई भी आउटसाइडर जो है वो विल रीडिंग में आप शामिल हो, वो भी True. ना सिर्फ लड़के की गर्लफ्रेंड, उसकी माँ भी आगे से जो कि कमेंट्री भी कर रही है। So you know वो मुझे बात it was that was a flaw. That was obviously That was a flaw. not, Flaw in writing. Yeah. ये भी पता चला कि हिदायतुल्लाह में और मेहरुन्निसा में 20 साल का फर्क है। आई वुड थिंक के ज्यादा होगा, 30 के करीब लग रहा था। मेरे ख्याल में 30 का होगा। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर कभी किसी ने नुमान इजाज का बचपन या जवानी पोर्ट्रे करनी हो तो ज़ावियार वुड बी एक्सीलेंट। हाँ है ना, Yeah. बहुत उनकी मिलती है। बहुत ज्यादा, बट ऑफ कोर्स वो तो उस वक्त भी दिखाए गए थे कि ही बहुत एज But गैप है। then in this case he was shown to be what, in his late Yes, 30s? yes. He still didn't appear to be someone He was who's- not 36 though. I wouldn't pass him, like take him for 36, 37. 36, 37 I'm तो not 36 or 37. 36, 37 में तो बंदा बहुत I'm a जवान, lot younger than 36, 37. 36, 37 में तो बंदा बहुत जवान होता है। और हाँ। जब हिदायतुल्लाह साहब I mean, I'm not 36 and 37, and yet I wouldn't look, probably I don't look as old as Numan Ijaz did in that. yeah, exactly. Yeah. And he did not look 36. 36 में बंदा बहुत बच्चा जवान होता है। नहीं होता है। बच्चा जवान नहीं होता है। यार, 36 में बच्चा it's हाँ, young. बच्चा नहीं होता। He but didn't मर्द- look young. हाँ, he didn't look young. He didn't look Yeah, young. yeah. So वो था थोड़ा सा, but बिलाल का ट्रैक इंटरेस्टिंग है। समझ में आ रही है डायनामिक जो उसको उसकी माँ की तरफ, माँ यार ने लेकिन बोला कि बिलाल मर के क्यों दोनों सेट्स ऑफ पेरेंट्स बहुत अनोइंग हैं। वो कहती है ना, माँ तुम मर क्यों नहीं जाते यार। आई डोंट नो ऐसी कोई कौन सी माएँ होती हैं सिर्फ इसलिए कि उसने पैसे चोरी किए हैं वो कहती है मर क्यों नहीं जाते, पैदा होते मर। आई मीन व्हिच मदर इजी टॉक्स को दे लाइक, देती मैं, व्हिच तो मदर इसीलिए तो वो इतने बुरे पेरेंट्स हैं ना, यही तो सारी। बहुत ही बुरे माँ बाप हैं, बहुत ही घटिया माँ बाप हैं दोनों। आई हैव टू से जोया नासिर ने Very अच्छी अच्छी, एक्टिंग की। बिल्कुल, मैंने क्योंकि बिल्कुल। जोया नासिर को आखिरी बार देखा था दीवानगी में और ज़ेबाइश में जो उनके जी, सीन्स थे, जी तो दिस इज क्वाइट अ डिपार्चर फॉर हर जी, एज वेल, हाँ and I think she's done a good job with her I character agree, I there. agree, I enjoyed agree. her performance as well. बट ऑफ कोर्स वी आर नाउ वेटिंग कि मेरू का और क्या नाम है बच्चे का, माहिर, उसका बैडमिंटन टेनिस कोर्ट पे, हाँ टेनिस कोर्ट में उनकी जी, मुलाकात ना होगी। कि उनको खिलाना आता है और ना खेलना। उनको खेलने का बहरहाल बहुत शौक है, जी और वो रैकेट उनका 20 साल पुराना निकला है, उन्होंने स्टोर में रखा हुआ 26 था। साल पुराना ठीक है, स्टोर में निकल- वैसे ही पड़ा हुआ था सकता है, सामने। निकल सकता है? हाँ ठीक है, आप कहती हैं तो निकल सकता निकला है, होगा फिर। शायद उसकी वायर्स टाइट करानी पड़े लेकिन निकल सकता है। ठीक है, नया ही खरीद ले, इतनी उनके जायदाद उनके नाम पे। मगर बहरहाल वो अपनी पुरानी यादें निकाल रही हैं, हम्म। वो अपनी पुरानी मेमोरीज कर रही हैं। आई डोंट एक्चुअली, अच्छा, आई मे बी रॉन्ग, शायद टेनिस रैकेट नहीं टाइट करना पड़ता, बैडमिंटन का तो करना पड़ता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है मेहरू का किरदार जैसे लिखा हुआ है कि यंग मेहरू ऐसा नहीं है कि रिजर्व्ड है या नहीं। होल्ड्स बैक। वो कितना क्यूट सीन था जब डांस कर रही होती हैं। हाँ, एंड शी सेज कि मुझे ये साड़ी नहीं पहननी, मुझे ऐसे बाल नहीं बनाने, मेरे सर में बनाने। दर्द होता है। हाँ वो ये बातें कहती है, वो होल्ड बैक नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसको दीवार के साथ लगा दिया और उसको। अच्छा, अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है हिदायतुल्लाह का और मेरू का। We saw her becoming pregnant also. She gets well, yeah, I mean, obviously, did you not expect them to get At the pregnant? same, like, you know, Age. age. Yeah. The thing is Soon that, after getting married. yeah, the thing is that it's a very complex relationship in the sense that Hidayatullah is completely dominating. यहाँ तक कि cruel हद तक उसकी choice of गाना बदल दिया, उसको completely वो dominate करके बदलना अपने चाह रहा mold है में। अपने mold में, yet he loves her, yet he's put all his property to her name and he treated her well अपने नजर से। Like उसने वही बदतमीजी करके नहीं बोला कि तुम डांस क्यों कर रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो, आप क्यों कर रहे हैं? हाँ आए मैं आपको म्यूजिक सुनाता हूँ मेरी पसंद का। हाँ। यानी कि वो उसको ये चाहता था कि वो उसके राह पे चले, उसकी But तरह। is that a good husband? No. No, it isn't. No. वही बात है that Because अगर at the end of the day आमना, आपने अपने आप को मियां नहीं साबित करना होता, आपने अगले इंसान को इंसान समझ के आपने कंपेनियन साबित करना होता है। कंपेनियन साबित करना होता है, और Exactly. उसकी जो अच्छाइयां या उसके अंदर जो ख्वाहिशात हैं उनको रिस्पेक्ट करना होता है। Absolutely. आपने डोमिनेट अपने आप नहीं को करना impose होता, नहीं कर आप सकते। मालिक नहीं बन जाते बीवी के। True. इवन अगर वो 16 Even साल though की she's young. इवन इफ शी सो यंग, आप उसके मालिक नहीं है। सो अगर किसी को भी देख के लग रहा है कि जी हिदायतुल्लाह तो बहुत अच्छा खाविंद है, जैसे उनके बच्चों को लगता है कि माँ से इतना प्यार करते थे और चीज का साड़ियाँ ला के देते थे और गाने सुनते थे, that doesn't make him a good husband. That makes him
just a privileged man. True. Somebody who has privilege. But I would hope कि अब ये कहानी फ्लैशबैक से आगे चले. मैं शायद तीसरी किस्त तक बोर होना शुरू हो मेरे जाऊं. ख्याल है हाँ इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है कि उसके क्या इश्यूज हाँ, वो एस्टैब्लिश हो गया. हो गया है. More than more And than can well way. can I just say that how brilliant is Sakina Samo? Oh. Oh my God! I mean वो हर उसमें जो वो लुत्फ तलती है ना हर चीज में. मैं ऑफिस चली जाऊंगी. मैं ऑफिस चली जाऊंगी and obviously she's after the money. Also the way she says Canada, I like that. हाँ हाँ. Appears और as if पतलून it- कमीज पहन के वो दुपट्टा पहना हुआ है. हाँ. She's in Canadian guys and मैं संभाल लूंगी. जर्मनी में बड़ी बहन एक बहन जर्मनी में, मैं कनाडा. Canada. Like she says Canada in the right Canadian like, way. Canadian way. Even in the first episode जब मेरू उठ के जाती है मेज से वो फट करके वो head of the table बैठ जाती हैं. हाँ. So she's there to dominate these and take over. But वो मेरू भी और वो फोन पे कह भी रही होती है ना किसी से कि हाँ अपने मियाँ से किसी मेरू ने कच्ची गोलियां नहीं खोली भाई. मेरू is not going to. ये नबील ने भी अच्छी अदाकारी की. नबील ने बहुत अच्छी अदाकारी की. ये For a नबील for दिलरुबा a में was very change. weak. Yes, for a change. भाई हसन वही बात है कि एक तो परफॉर्मेंस अगर परफॉर्मर को आती भी हो आर्टिस्ट को अगर आपके पास रेंज ही नहीं है या स्क्रिप्ट नहीं है या पोअरली रिटन कैरेक्टर है व्हाट विल यू डू विद इट. आई मीन रिमेंबर दिलरुबा में नबील का कैरेक्टर बेचारा इसमें ऑल्सो आमना ये भी बात है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है ना कि एक्टर्स हु ग्रो, या हु वर्क ऑन देयर स्किल, हु वर्क ऑन देयर क्राफ्ट. नहीं ये औलाद में भी थे बट ही हैड अ रियली बैड रोल जो रो रो के शादी करते हैं और फिर जलील होते हैं. आई मीन दे वर जस्ट हाँ. बट हियर ही इज शोन टू बी अ स्ट्रांग गुड कैरेक्टर. उससे बड़ा फर्क पड़ता है. हाँ. जैसे मैंने एक है निगार के रिव्यू में भी लिखा कि जौहर का किरदार कोई भी करता पीपल वुड हैव फॉलन इन लव विद हिम. इट वाज अ मेड टू लव कैरेक्टर. And Bilal, of course, is good looking and swoon-worthy, and he even looked like the real Johar, and he acted so well. तो वो तो टिश बटन की तरह, लेकिन किसी को भी आप डाल देते ना, you connect with those ideals. True. तो आप ideals टेलीविजन देता ही नहीं है. तो अब यहाँ पे जो नबील है, जो भी उसका नाम है कैरेक्टर का, हारिस I think. नहीं, he's shown to be a really solid person. हाँ. और मदर-इन-लॉ ने कहा है कि तुम संभालो. बट आपको लगता है कि वो जेन्युइन है लड़का? मुझे लगता है genuine है. जैसे वो उसामा का जो कैरेक्टर है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है ना कि ये गर्लफ्रेंड बंदा ठीक है. शक डालने की कोशिश करती नहीं है. वो बंदा ठीक है. कहता है बंदा ठीक है. आपको भी ठीक लग रहा है? मुझे ठीक बिकॉज लग वो रहा है. पॉज समझ नहीं आया उसका. नहीं वो पॉज Take on यही था करने कि से पहले. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसका अपना बिजनेस भी है तो यही था मैं कैसे करूंगा. बट वो कर लेने ने मुझे जेन्युइन लग रहा है. आई बी वेरी सरप्राइज एंड लाइक अनहैप्पी अगर ना हो तो. ठीक है. वही वाली बात है, ये सतही तौर पे लिखी हुई कहानी नहीं है जो हम हाँ. कहते हैं सुपरफिशियल एक वो नहीं है. अच्छी बात है कि उसको क्लोजली टाई अप किया गया इन सारे फ्लैशबैक्स के थ्रू. ये वाले फ्लैशबैक्स जरूरी हैं. अमानत में जैसे हम देख रहे हैं कि अब तो शुरू हो गए हैं एकदम ही, मतलब अभी चौथी पांचवी किस्त और आपने अभी से फ्लैशबैक दिखाना शुरू कर दिए हैं. तो वो वाला ये चक्कर नहीं है. इसमें जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं दे आर रेलेवेंट. हां they are relevant, they're taking the वी plot हैव नॉट forward. सीन दोस सीन्स. Of course. So वो तो फ्लैशबैक है तो इट्स लाइक अ throwback but it's a new scene. परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं. जी कहानी हुक कर रही है आपको, आपका दिल चाहता है पता चले आगे क्या हो रहा है. तो देयर इज नो रीजन व्हाई वन शुड नॉट वॉच जी दोबारा. बिल्कुल एटलीस्ट नॉट अभी तक तो. बिल्कुल. बट आई लव द वे दैट दे हैव प्रेजेंटेड हिदायतुल्लाह एंड मेरुनिसा's कैरेक्टर बिकॉज़ यू डोंट इवन हेट हिदायतुल्लाह. ट्रू. वो भी अपने डीमंस में जकड़ा हुआ है ना, अपने स्टीरियोटाइप्स में और डीमंस उसमें में तो नहीं, डीमंस मतलब नहीं वो ये अपने चाह रहा है कि अपनी वो ट्रेनिंग में जकड़ा हुआ है. इस औरत को वो अपने हिसाब से कर ले. या बट ऐसे मर्द होते हैं ना कि वो चाहते Of हैं कि course. यार हमारी बीवियां हमारे तर्ज पे रहे, अपने तर्ज पे ना रहे. तो उस तरह का मर्द है. क्या वो अच्छा मर्द है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन क्या वो एक बुरा- जालिम मर्द है? नहीं जालिम भी ऐसा भी नहीं है. लेकिन वो जालिम भी जालिम नहीं तो है. है वैसे. बुरा नहीं मगर अब वही बात है ना कि उस लेवल का जालिम नहीं जिसपे हम देखते हैं. मतलब प्यार और इज्जत तो वो कर रहा है उसकी, लेकिन वो अपनी टर्म्स पे करना मतलब चाहता है. ऑल्सो ये एक इंसान देखें, ये तो बीवी हो या कोई भी इंसान हो, किसी और इंसान के ऊपर अपना पर्सनैलिटी इंपोज करना वो तो गलत है. राइट. वो तो एक अलग बिल्कुल ही गलत बात है. बट लेकिन उस इंसान को बेसिक रिस्पेक्ट देना और उसको उसके लिए प्रोवाइड करना सारी वो एक अलग बात है. जैसे हीरे का नहीं कौन था वो इतना मोतियों का हार सच लड़ा इतना महंगा लग नहीं रहा था जितना वो कह उसने रहे कहा कि थे. बहुत महंगा रख दो अंदर. हाँ. देने के बाद हाँ. तो हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड And that's good. किरदार है. And that's ठीक good. है. Complex किरदार इसका अच्छे ये होते हैं. किरदार है कि इसकी हर देखने वाले की अपनी एक परसेप्शन होगी. Exactly. कुछ लोग बहुत रिलेट करेंगे, कहेंगे इतना अच्छा मियां है, क्या हो गया, सही बातें तो सिखा रहा था उसे कि डांस नहीं करो, बाल बांधो, इस तरह के कपड़े पहना करो. ठीक तो कह रहा था
कई लोग होंगे कहेंगे कि यार बच्ची के ख्वाब मार दिए आपने सारे। अब वही बात है कि देखने वाले की परसेप्शन है, इट्स आर्ट। जो आप देखें उससे क्या डिराइव करें, अच्छा खूबसूरती लगे। है कि नुमान इजाज ने उसको पोर्ट्रे ऐसे किया है एब्सोल्युटली, कि आप कहते हैं यार कि बिल्कुल आप ये डिबेट हो भी जी रही है, तो एक गेम खेलते हैं, लोगों से पूछते हैं, हमारे व्यूवर्स से पूछते हैं, प्यारे व्यूवर्स से, कि वो क्या समझते हैं जी। कि जो हिदायतुल्लाह का किरदार है उनकी नज़र में वो किस तरह का किरदार है। क्या वो उसके एक्शंस को कंडोन करते हैं, क्या वो उसके एक्शंस को कंडेम करते हैं, क्या आप किसी तरह से रिलेट करते हैं हिदायतुल्लाह के एक्शन से? आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि गलत है, गलत obviously। है। मैं अच्छा, मैं समझती हूँ हामी नहीं एज भरना अ चाहूंगा वुमन कि गलत है, लेकिन ऐसी रिलेशनशिप में से निकलना बहुत मुश्किल है जहाँ बज़ाहिर आपको इज्जत भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है, प्यार बहुत मिल रहा है, अच्छा मुझे एक कंफर्ट्स मिल रही हैं आपको, कोई भी वो नहीं है, सिर्फ आपकी आज़ादी मारी जा रही है। ऐसी रिलेशनशिप में से निकलना बहुत मैं मुश्किल काउंटर है। सवाल पूछता हूँ जी। आपसे। डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ मेहरुनिसाज एज? अगर मेहरुनिसा इस उम्र में ना होती और 10 साल बड़ी होती तो क्या हिदायतुल्लाह फिर भी यही करता? आपको लगता है कि द रीजन व्हाई हिदायतुल्लाह इज एक्टिंग दैट वे इज बिकॉज मेहरू इज टू यंग और वो चाहता है कि मेहरू, वी डोंट नो, वी हैवंट सीन हिम विद एनीबॉडी एल्स। फ्लैशबैक्स बट में दिस कुड बी अ रीजन आई एम सेइंग। कि शी नीड्स टू बी ट्रेन्ड एंड हाँ मोल्डेड। कि यार कि वो इतनी छोटी उम्र की, अभी 16 17 हाँ 18 हाँ, साल हो कितनी सकता है, हो सकता है। वो मैं कह रही हूँ ना, यू डोंट हेट हिदायतुल्लाह, हाँ। यू डोंट हेट हिम। प्लस यार पूरी जायदाद वो बीवी के नाम कर गया है, दुकानें, बिजनेस, तो वो थी घर। भी तो बीवी की ना। नहीं यार, बच्चों के नाम भी कर सकता था, बेटा है उसका, ही कुड हैव। कितने मर्द होते हैं यार अपने बच्चों के नाम करके जाते हैं, बीवी को तो शरई तौर पे 1/8 मिलता है, हाँ मगर उन्होंने सब कुछ अपने मर्जी से उनको गिफ्ट कर दिया बीवी को। आपके लिए आप समझते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं, ये पॉजिटिव्स हैं ये घर हम कहाँ के सच्चे थे वाला घर है। जी, बिल्कुल, है जहाँ हम जा चुके हैं। जहाँ हम जा चुके जी हैं, ड्राइंग रूम से मुझे याद है जी, पिछली आई बार। लाइक हाउ यू आर रिकॉग्नाइजिंग ऑल द हाँ हाउसेस। घर आजकल हमें नजर आ रहे हैं काफी जी। सारे, तो वो डिफरेंट है। खैरियत बट है। मैं देख रहा था कि शॉर्ट्स का तरीका, हाँ दानिश नवाज का जो एक तरीका है हाँ शॉट्स लेने का, और फिर फारूक रिंद का एक अलग तरीका है। एक ही घर को उन्होंने कितना डिफरेंट तरीके से शूट किया है। जी जो हदीका जी का वो एक सीन था वेयर शी स्टैंडिंग इन द बैल्कनी अपने घर की, स्विमिंग पूल वाला, यू नो डिफरेंट, वो वाला हमने एक्सटीरियर नहीं देखा शॉट नहीं, अभी तक। हाँ हम हाँ कहाँ के सच्चे हाँ, थे में मुझे लगता है एक्सटीरियर शॉट किसी और घर का है। हो सकता है, हाँ हो सकता है, मेरे हो ख्याल है सकता वो वाला घर है जो राजी उल्फत में कोमल का था। नहीं यार, हाँ मुझे नहीं, उसका था, लड़के का, शिजाज शेख का नहीं दूसरा बॉय जो था, दूसरा कौन है वो? नोमी। नोमी का था? हाँ, पता जो नहीं। ऐसा कुत्ता बंदा होता है, मुझे लगता है वही मुझे घर का लगा है। वो है, बट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग था। और अच्छा अब उन्होंने लेकिन मेरा वो जब सीन हो रहा होता है तो पेंटिंग्स भी छुपाई हुई होती हैं छुपाई चादर हुई थी, वो तो उसके लिए ना, हाँ तीसरे के लिए। अब उम्र का भी थोड़ा सा मुझे हो रहा है। उन्होंने पहले एपिसोड में एस्टैब्लिश किया कि हिदायतुल्लाह वाज इन हिज लेट 70s। जी। उनकी शादी को मैं कहूंगी चले 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले मेरू वाज मैट्रिक पास। 25 साल हुए होंगे। बच्चे इतने छोटे तो नहीं है, 25 के चले 20 25 में कर लें। पढ़ रहा है बच्चा अभी She यूनिवर्सिटी में। must have been what 17 18 when she got married. हाँ 18 तो होगी ना, अब अंडर एज तो नहीं हाँ। दिखाएंगे। 18 होगी तो 18 तो प्लस 28 38 40s में होगी अपनी। 40s में होगी, तो ठीक है, ठीक है, अर्ली 40s में ही। ठीक है। 50s में नहीं गई अभी ना, नहीं ठीक है। हाँ अर्ली फिर 40s में होगी, और 20 साल का फर्क है, तो वो 70s में थे, होना तो 50s में चाहिए टेक्निकली। हाँ अगर वही, वो मैं वही कह रही हूँ ना, मैं मुझे 50s में होना चाहिए। एग्जैक्टली उस हिसाब से शी शुड बी हाँ। इन हर लेट 50s, हाँ। बट शी इज नॉट इन हर लेट 50s। अर्ली 50s भी हो तो ठीक है, बट शी डजंट लुक लाइक शी इज इन हर अर्ली 50s। नो, She at best. but that could be that she's very very well maintained. That is. which But is then going back to the शादी, that would mean कि अगर 50s में उसकी शादी हुई है, तो जब हाँ जी, 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी, क्योंकि she was fairly young when she had the तो baby. मैं यही कह रही हूँ, तो 25 निकाल दे तो she must have been 25 जब उसकी शादी हुई है। तो मैं यही कह रही हूँ, तो 25 तो नहीं थी, कुछ भी नहीं है 18 अगर की थी। मियाँ 30 का था तो। हाँ। ठीक है, वेरी गुड आमना। आमना ने पकड़ लिया। आई थिंक सो द आइडियल एज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम वुड बी 30 years. would be 30 years, not 20, at least 25 कहानी years. के हिसाब से जी। 25-30 साल का 25-30 साल का फर्क है, और इतना लग भी रहा था, इतना लग 30 साल जी, का लग रहा था। लग रहा था। 30 साल का लग रहा था। 30 साल would mean if she's 18 then he's what 48? Yeah, and that would be fine. हाँ 30 नहीं तो 25 तो definitely. 25-30 Yeah, yeah. ठीक है। एनीथिंग एल्स you'd like to add? दोबारा जरूर देखें, आपको पसंद आएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि हिदायतुल्लाह के किरदार के बारे में आप क्या क्या
फीडबैक है और आप क्या सोचते हैं। मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दीजिए, मैं और आमना कल आपसे सैटरडे को मिलेंगे विद ऑन द स्पॉट। संडे को शायद बियॉन्ड बॉर्डर्स आपको देखने को मिले, शायद ना मिले। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन एंड इंशाल्लाह फिर मैं और आमना दोबारा आपसे मिलेंगे मंडे को, जब हम आपको अपडेट करेंगे अगले आने वाले पूरे हफ्ते की वीडियोस का स्केड्यूल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।